पौड़ी जनपद में 22 जुलाई को आयोजित स्वाभिमान यात्रा के समापन कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का संबोधन काफी सुर्खियों में रहा, जिसके लिए बकायदा अध्यक्ष माहरा ने खेद जताते हुए सार्वजनिक माफी भी मांगी है। वहीं अपने ही अध्यक्ष का वीडियो वायरल करने पर कांग्रेसी नेता राजेंद्र शाह की अनुशासन समिति के सामने पेशी हुई है। अनुशासन समिति ने शाह को नोटिस भेजकर 2 अगस्त को हाजिर होने के आदेश किए थे। वहीं राजेंद्र शाह ने समिति के सामने उपस्थित होकर 2 पन्नों में जवाब दाखिल किया है, जिसको अनुशासन समिति के अध्यक्ष नवप्रभात ने भी जल्द निर्णय लेने की बात कही है। देखिए, मैंने अनुशासन समिति के समक्ष जो है पेश होकर अपना जवाब समिति को दे दिया है और समिति को जवाब के तहत मैंने 2 पन्ने का जो लिखकर उनको दिया उसमें मैंने तमाम चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से लिख दी हैं। अपना मंतव्य मैंने उनके सामने स्पष्ट कर दिया है। अब उसके बाद अनुशासन समिति को निर्णय लेना है कि वो मेरे मंतव्य पर क्या विचार करते हैं। नहीं, देखिए, अनुशासनहीनता का जहाँ तक सवाल है, अनुशासनहीनता कोई नहीं हुई है। वो ठीक है, अध्यक्ष जी का जो बयान था, जब अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि उनका मंतव्य ये नहीं था कि भाई वो इस तरह से कहना चाहते थे, जो शब्दों का उपयोग उन्होंने किया, और वही मंतव्य मेरा भी था। कोई उसमें कोई वो नहीं था कि मेरा मंतव्य ये नहीं था कि मुझे भी दुख हुआ, मैंने भी वो अपनी बात कही। तो बाकी अब ये है कि जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया तो मैं समझता हूँ ये बातें तो सारी समाप्त हो गई हैं। इस पर मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की अब आवश्यकता है नहीं। राजेंद्र शाह जी की एक फेसबुक पोस्ट को लेकर ये आपत्ति थी, जिसमें उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी के भाषण के कुछ अंश का वीडियो भी संलग्न किया था और समिति ने इसका स्वतः संज्ञान लिया था। कुछ जिला अध्यक्षों ने भी इसके बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। आज विस्तार से शाह जी से इस विषय पर चर्चा हो गई है। समिति ने अपना मंतव्य अभी तय नहीं किया है, अभी हमने सुनवाई पूरी की है और अपना मंतव्य तय करके हम प्रदेश कार्यकारिणी को उससे अवगत कराएंगे। वहीं अनुशासन समिति के सामने जवाब दाखिल करने के बाद राजेंद्र शाह कांग्रेसी प्रवक्ता गरिमा दसौनी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। शाह का आरोप है कि कांग्रेस भवन की स्वयंभू प्रवक्ता उन पर आरोप लगाने का काम कर रही है, जिसमें कई बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर वो सभी आरोपों की सत्यता साबित नहीं करती है तो फिर कानूनी कार्रवाई झेलने को भी तैयार रहे। प्रवक्ता ने उनके साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ऐसे में उन्हें सभी आरोपों को सबूतों के साथ साबित करना होगा। उत्तराखंड कांग्रेस की जो स्वयंभू प्रवक्ता है, उनका एक वीडियो मैंने सुना है, मैं उसके बारे में जरूर कहना चाहता हूँ। उन्होंने वीडियो में 3-4 बातें कही हैं। वो 3-4 बातें जो वीडियो में कही हैं, उन 3-4 बातों को लेकर उन्होंने पहले जिक्र किया है, प्रीतम सिंह जी का जिक्र किया, उन्होंने हरीश रावत जी का जिक्र किया, उन्होंने गणेश गोदियाल जी का जिक्र किया, उन्होंने हरीश रावत जी का जिक्र किया। मैंने तमाम लोगों से बात की फ़ोन पर और मैंने ये कहा कि जो बातें उस वीडियो में कह गई हैं, उन्होंने कहा है कि अनुशासन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष के गिरबान में हाथ डाला। मैंने प्रीतम सिंह जी से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। मैंने गणेश गोदियाल जी से कहा कि उन्होंने ये आरोप लगाए गणेश गोदियाल जी को पौड़ी के सभागार में उनको अपशब्द गए। मैंने गणेश गोदियाल जी से कहा कि मैंने आपसे, उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने हरीश रावत जी के यहाँ फ़ोन करा तो उन्होंने हरीश रावत जी के बारे में कहा कि भाई वो तिहाड़ जेल में रहे, हरीश रावत जी के आगे गड़गड़ाया, उन्होंने मदद की। हरीश रावत जी मुझसे तिहाड़ जेल में मिलने आए थे, मुझे समर्थन देने आए थे और मैं इन तमाम बातों को तो मैं एक बार के लिए माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ी घिनौनी और ओछी हरकत जो की है, उन्होंने जंतर मंतर को कोट के, जंतर मंतर के काले कारनामे, उस पर मुझे सख्त ऐतराज है। और दिल्ली में जंतर मंतर के जो उस दौरान 14 संगठन से आंदोलन संचालन समिति से लेकर उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा, उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा, उत्तराखंड महासभा, राज्य लोक मंच उत्तराखंड, ये संगठन जिन्होंने 6 साल तक वहाँ पर आंदोलन किया, उन तमाम लोगों ने वहाँ दिल्ली में बैठक की। उनके वीडियो जो फुटेज और तमाम अखबारों की कतरनें भी आ गई। उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और उन्होंने खड़गे जी से समय भी मांगा हुआ है। उनके जो विजुअल, जो सारी तमाम चीज़ें तो उन्होंने मुझे दी हैं, वो मेरे पास पहुँच चुकी है और उन्होंने कहा है कि भाई ये 6 साल जो मैं वहाँ पर घर छोड़कर बैठा हूँ और उसके बारे में जो उनकी टिप्पणी है कि उनके काले कारनामे, तो मेरा ये कहना है कि वो काले कारनामे जल्दी से जल्दी
उनको सार्वजनिक करें और जो सबूत वो इकट्ठा करके लाने वो सबूत इकट्ठा करके लाएं। इससे मेरे परिवार को मानसिक क्षति पहुंची है, क्योंकि मैं 6 साल घर छोड़कर बैठा हूं। तो मुझे तो खैर मैं तो एक बार ही के लिए माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरे परिवार में मेरे समर्थक, मेरे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी साथी दिल्ली में, जिन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि ये आंदोलन को चोट पहुंची है, इससे तुम्हारा व्यक्तिगत मामला नहीं है। जंतर मंतर पर मैं 6 साल बैठे, इसके जंतर मंतर पर लोग जो थे उनके क्या कारनामे थे उसका पटाक्षेप होना जरूरी है। और मैं इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये तो तीनों चीजें जो झूठ कही हैं, तीनों लोगों से मेरी बात हुई है, लेकिन इस मामले में जो सबूत के साथ उन्होंने कहा है वो सबूत उनको लाने चाहिए, वरना मैं इस पर जो है कानूनी कार्रवाई भी करने का मन बना चुका। कांग्रेस में अपने बेबाक बयानों के लिए खासा चर्चाओं में रहने वाली गरिमा दसौनी सभी आरोपों का जवाब पार्टी प्लेटफॉर्म पर देने की बात कर रही है। देखिए, शुरू दिन से आज तक मैं एक पार्टी की बहुत ही अनुशासित सिपाही के रूप में रही हूँ। पार्टी की सोशल मीडिया हो या सार्वजनिक सभा हो, कभी भी लानत बलानत करने से पार्टी या पार्टी के नेताओं से हमेशा मैंने गुरेज रखा है। और जो कुछ भी मुझे इस मामले में कहना है मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखूँगी, पार्टी हाईकमान के सामने रखूँगी। और राजेंद्र शाह जी स्वतंत्र हैं, बिल्कुल वो जो कदम उठाना चाहते हैं उठाएं। और मुझे लगता है कि पार्टी एक परिवार होती है और परिवार की बातें यदि परिवार में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ कांग्रेस बीजेपी से आगामी चुनाव में लोहा लेने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ उनके ही नेता कई वीडियो वायरल कर रहे हैं, तो कहीं अपने ही नेताओं के आंदोलन को काले कारनामे करार दे रहे हैं। ऐसी हालात में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस कितना तैयार है यह तो उनके नेता ही बेहतर बता सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के एक बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने के चलते राजेंद्र शाह को अनुशासन समिति ने तलब किया था, जहां पर उन्होंने 2 पन्नों का जवाब दाखिल कर दिया है। हालांकि जवाब को लेकर तो राजेंद्र शाह ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन अपनी ही कांग्रेस की एक प्रवक्ता को जरूर उन्होंने आड़े हाथों लेने का काम किया है। साथ ही जवाब मांगा है कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उनका या तो जवाब दें, नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई झेलने को वो प्रवक्ता तैयार रहें। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।